नमस्कार, मैं वरुण कुमार। दिन है सोमवार और आपका स्वागत है मनी टाइम में, जहां हम बात करेंगे रुपए पैसे की, कमाई बचत की और निवेश की। तो आइए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। अगर आप भी शेयर बाजार से कमाई करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आईपीओ मार्केट इस साल दूसरी छमाही से रफ्तार पकड़ेगा, नोमुरा ने अनुमान जताया। नोमुरा होल्डिंग्स लिमिटेड का कहना है कि सेकेंडरी मार्केट की बढ़ती हलचल को देखते हुए अनुमान है कि इस साल की दूसरी छमाही से आईपीओ बाजार में जोश नजर आएगा। नोमुरा के अमित थवानी ने कहा कि सेकेंडरी मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती नजर आ रही है। क्यूआईपी इशू ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस साल की दूसरी छमाही से आईपीओ बाजार में भी तेजी आनी शुरू होगी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी है। साथ ही ग्लोबल बाजार की आईपीओ गतिविधियों में भी सुस्ती आई है। अगले 6 से 12 महीनों में भारतीय कैपिटल मार्केट में मजबूत फंड रेजिंग देखने को मिलेगी। इसी अवधि में एलआईसी के अलावा कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों के भी आईपीओ आने वाले हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में 1 या 2 नई लिस्टिंग हो सकती हैं। एचडीएफसी बैंक ने किया ऐलान, शेयर धारकों को मिलेगा लाभांश। जी हां, निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने शेयर धारकों को 1550% यानी प्रति शेयर ₹15.50 का लाभांश देने की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि उसके निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के शुद्ध लाभ में से ₹1 के शेयर पर ₹15.50 का लाभांश देने की सिफारिश की है। इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की तारीख 13 मई 2022 रखी गई है। एचडीएफसी बैंक ने मार्च तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 23% के उछाल के साथ 10,055 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की है। आपको बताते चले कि इस महीने की शुरुआत में एचडीएफसी बैंक में उसकी मूल कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के विलय की घोषणा हुई थी। मोबाइल ग्राहकों को फिर लगेगा झटका, कंपनियां बढ़ा सकती हैं एक बार फिर से टैरिफ। मोबाइल टैरिफ बढ़े हुए अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में 5G लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके चलते टेलीकॉम कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे वो टैरिफ बढ़ाएंगी। भारती एयरटेल पहले ही 2022 के अंत तक अपना औसत प्रति यूजर राजस्व बढ़ाकर ₹200 करने की घोषणा कर चुकी है। वोडाफोन आइडिया भी अपने टैरिफ में और बढ़ोतरी करने की बात कई बार बोल चुकी हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने दिसंबर 2021 में अपने टैरिफ बढ़ाए थे। बचत के लिए एफडी में निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है और ये जो है यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कहाँ मिलेगा, चलिए बता देते हैं। निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। बजाज फाइनेंस ने अपने सभी ग्राहकों के लिए स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की घोषणा की है। 25 अप्रैल और इसके बाद की जाने वाली एफडी पर नई ब्याज दरें लागू होंगी। निवेशकों को 7.10% तक वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। 44 महीने की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.35% और 60 साल से कम आयु वालों को 7.1% की दर से ब्याज दिया जाएगा। बजाज फाइनेंस ने विभिन्न अवधि वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट को रिवाइज्ड कर बढ़ा दिया है। एसबीआई ने ग्राहकों को सचेत किया है, डिजिटल सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। एसबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। एसबीआई ने कहा कि यूजर्स को अपने डिवाइस में ऑटो सेव या रिमेंबर फंक्शन को डिसेबल कर देना चाहिए। इससे उसके डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकेगा। इंटरनेट संबंधी सुरक्षा के लिए एसबीआई ने कहा कि ग्राहकों को हमेशा बैंक की वेबसाइट के एड्रेस बार में HTTPS के साथ खोलना चाहिए। इसमें S का मतलब सिक्योर होता है। साथ ही ओपन वाईफाई नेटवर्क का उपयोग कर सार्वजनिक स्थानों पर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। यूपीआई से संबंधित तमाम धोखाधड़ी की रिपोर्ट के बाद एसबीआई ने ग्राहकों को बताया कि यूजर्स को केवल धनराशि ट्रांसफर करने के लिए पिन की जरूरत होती है। धन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के पिन की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक ने ग्राहकों से अनजान ऐप को डाउनलोड करने से भी सचेत किया है। यूजर्स केवल ऑफिशियल स्टोर्स से ही ऐप को डाउनलोड करें। वैश्विक अनिश्चितता से बाजार में हलचल, सेंसेक्स में इस वजह से फिर आई गिरावट। शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट आई। वैश्विक संस्थागत निवेशकों की बाजार से निकासी जारी रहने से भी धारणा प्रभावित हुई। 2 दिन की इस गिरावट में निवेशकों की संपत्ति में 6.47 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। चीन में कठोर लॉकडाउन लंबा खिंचने की आशंका से बाजार में ये गिरावट आई है।
30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 56,579 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 218 अंक टूटकर 16,953 अंक पर बंद हुआ। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, आईटीसी, एलएनटी और सन फार्मा प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, हांगकांग का हैंग सेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहे। डॉलर के आगे रुपया कमजोर हुआ है, 26 पैसे टूटकर पहुंचा रिकॉर्ड निचले स्तर पर। विदेशी बाजारों में डॉलर के मजबूत होने तथा स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट के बीच सोमवार को रुपया 26 पैसे टूटकर 76 रुपये 68 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर का आकलन करने वाले डॉलर सूचकांक 0.34 की बढ़त के साथ 101.56 के स्तर पर था। वैश्विक मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 4.38% के नुकसान से 101.98 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ओला स्कूटर खरीदने वालों के लिए एक बुरी खबर है। कंपनी ने इन्हें को रिकॉल करने का बात कही है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने 1441 S1 प्रो स्कूटर को रिकॉल किया है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगने की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। ओला ने कहा कि खराब बैटरी के कारण उसने S1 प्रो को रिकॉल करने का फैसला किया है। इससे पहले ओकिनावा और प्योर भी अपने ई स्कूटर्स को रिकॉल कर चुकी हैं। आग लगने की घटनाओं के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। आग और बैटरी फटने के कारण कुछ लोगों की जान भी गई है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए ईवी कंपनियों को खराब वाहनों को रिकॉल करने का निर्देश दिया गया है। मारुति ग्राहकों को दिलाएगी महंगे पेट्रोल से राहत, लॉन्च करेगी हाइब्रिड एसयूवी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने पेट्रोल से चलने वाले हाइब्रिड वाहन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये वाहन जल्द ही निकट भविष्य में लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि अभी भारत में एसयूवी सेगमेंट पर डीजल वाहनों का कब्जा है। इस सेगमेंट में पेट्रोल से चलने वाले हाइब्रिड वाहनों के लिए पर्याप्त स्थान है। एसयूवी सेगमेंट में मारुति की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, कम हो रही है, इसलिए कंपनी अब इस सेगमेंट पर खास ध्यान देगी। कंपनी ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों के बाद वो इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने पर भी काम करेगी। कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार 2025 में आ सकती है। और आज की आखिरी खबर जुड़ी हुई है आपकी रसोई से, जिसको सुनकर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात पर 28 अप्रैल से पाबंदी लगाने के बाद देश में खलबली मच गई है। खाद्य तेल उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से इंडोनेशिया के साथ तुरंत बातचीत करने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि इसका भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही महंगा खाद्य तेल और महंगा हो जाएगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक है और भारत की सालाना करीब 50% ज़रूरतों को पूरा करता है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आईपीओ की दुनिया में। कैंपस एक्टिव वियर का आईपीओ 26 अप्रैल को खुलेगा। इसके इशू का प्राइस बैंड 278 से 292 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी अपने शेयर बेचकर 1400 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह पूरी तरह से ओएफएस है, यानी कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक अपने इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे। रेम्बो चिल्ड्रन मेडिकेयर हॉस्पिटल का इनिशियल पब्लिक ऑफर 27 अप्रैल को खुलेगा और 29 अप्रैल को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 516 रुपये से 542 रुपये प्रति शेयर है। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 26 अप्रैल से सब्सक्रिप्शन खुलेगा। आईपीओ के तहत कंपनी 280 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स 2.4 करोड़ प्रति शेयर बिक्री के लिए पेश करेंगे। तो ये थी आज की तमाम वो बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और जो हमारी खबरें हैं वो आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म पर मनी9 उपलब्ध है आप लोगों के लिए, आपके साथ। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।